कहते हैं जब अपनी बारी आती है तब समझ में आता है। क्या अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है? अमेरिका ने पहली बार बड़े से चार्टर प्लेन में भर भर कर चीनियों को भेज दिया है चाइना। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी वो बात सही है जिसकी वजह से अमेरिका ने इतना बड़ा फैसला लिया है? तो वहीं दूसरी तरफ क्या जो बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन बन सकता है उनकी जगह राष्ट्र? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका का एक बड़ा प्रसिद्ध कार्टून सीरियल था। इस कार्टून सीरियल का नाम था सिम्पसन्स, और इसमें कहा जाता है कि कई बार कई ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो भविष्य में जाकर सही हो। ऐसा ही कमला हैरिस के बारे में भी कहा गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफी पहले ही ये कार्टून बना है और उस कार्टून में ये दिखलाया गया है कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला है। 2021 में जब कमला हैरिस फीमेल वॉइस प्रेसिडेंट बनी तो फिर ये कहा जाने लगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जाने लगा कि क्या सिम्पसन ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही हो रही है। उसके बाद तो कई लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि क्या बाइडेन टिकेंगे कुर्सी पे या नहीं टिकेंगे, पर बाइडेन आखिरकार टिक गए। और अब कहा जा रहा है कि क्या बाइडेन को हट जाना चाहिए। दरअसल पिछली बार जो ट्रंप के साथ भिड़ंत हुई है उस भिड़ंत के बाद खुद अमेरिका के अंदर माहौल ऐसे बना हुआ है बाइडेन के खिलाफ, और खुद उनकी पार्टी में भी कहा जा रहा है कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लेना चाहिए। कहा जा रहा है कि एक सर्वे के मुताबिक पार्टी के हर 3 में से 1 नेता का मानना है कि बाइडेन को इस हफ्ते राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। अमेरिका में पिछले हफ्ते हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद यही मांग हो रही है। हालांकि बाइडेन ने कहा कि देखिए इस डिबेट के पहले मैंने बहुत सारी यात्राएं की थी, मैं थका हुआ था और इस डिबेट में मुझे नींद आ रहा था। अब मैं सफाई नहीं देना चाहता हूं, मैंने बस कारण बता दिया। वैसे अमेरिका के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं टकर कार्लसन, इन्होंने भी कहा कि देखिए बाइडेन को डिमेंशिया की बीमारी है, लेकिन लगातार मीडिया में उनके इस बीमारी को छिपाया जा रहा है। बाइडेन को हटाना होगा। मुझे उम्मीद है कि डेमोक्रेट्स बाइडेन को हटाएंगे और उनकी जगह कमला हैरिस को लाएंगे। हालांकि अगर कमला हैरिस भी चुनाव पे उठती हैं तो क्या ट्रंप का मुकाबला कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये तो चुनाव पे पता चलेगा। पर अगर बात करें उनके सिद्धांतों की तो वो बाइडेन से कुछ अलग सिद्धांत नहीं रखती हैं। जिस तरीके के बाइडेन के पॉलिसी हैं उसी तरीके के उनके भी पॉलिसीज रहेंगे। खैर, जहां अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, और वो सबसे पहले अमेरिका ने चाइना के लिए किया है। चाइना भी सख्ते में होगा। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें कहाँ की है? ये बॉर्डर में तार लगे हुए हैं, लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैक्सिको बॉर्डर की है। इस तरह की तस्वीरें आपको मैक्सिको बॉर्डर में देखने को मिलेंगी। बहुत जगह तो इन्होंने बॉर्डर को सील कर दिया है, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी है, सेना की तैनाती कर दी है, लेकिन बॉर्डर हर हिस्से को संभव नहीं है कि पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। लोग यहाँ पर महीनों महीनों बॉर्डर में इस तरीके से तंबू गाड़ कर इंतजार करते हैं कि हमें कोई रास्ता मिल जाए और हम घुसे। ये चीज अभी तक हमने जाना था कि मैक्सिको बॉर्डर से लोग घुसते हैं। अंदाजा क्या था? कौन से लोग घुसते होंगे? हो सकता है रोहिंग्या घुसते होंगे, हो सकता है अफ्रीका के माइग्रेंट्स घुसते होंगे, हो सकता है अफगानिस्तान की घुसने की कोशिश करते होंगे, म्यांमार की घुसने की कोशिश करते होंगे। नहीं, जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये कह रहा है कि चाइना के माइग्रेंट्स अमेरिका में दनादन घुस रहे हैं और इनको घुसने में काफी मदद भी मिल रही है। और मदद कौन कर रहा है? टिकटॉक इन्हें तरीका बताता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज पड़े हुए हैं कि कैसे यूएस मैक्सिको बॉर्डर में घुसना है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, रॉयटर्स की ये खबर है। रॉयटर कह रहा है कि टिकटॉक इस लंबे यात्रा को मैक्सिको बॉर्डर से यूएस तक घुसने में बड़ा मदद कर रहा है। और भला इससे क्या हो जाएगा? और अमेरिका को
ये टेंशन क्यों है? वैसे भी तो हर साल वहाँ से माइग्रेंट्स घुसते ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चाइनीज माइग्रेंट्स अमेरिका में सेना का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सुनकर एक बार को हंसी आएगी, बहुत सारे लोग हंस भी देंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि आप जाकर आंकड़े देख लीजिए, ज्यादातर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं चाइना से वो आदमी हैं और ऐसे उम्र के हैं जो लड़ाई को लड़ सके। मई 13 को ये आर्टिकल छपा है और आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये आंकड़े देख रहे हैं आप, एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कुछ तो बात जरूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 689 माइग्रेंट्स मेक्सिको बॉर्डर पर पकड़े गए चाइनीज मूल के। 2022 3813 पकड़े गए और 2023 37,439 पकड़े गए। आखिर ऐसे एक साल में क्या हुआ है चाइना के अंदर कि इतने सारे लोग अमेरिका में घुसने के लिए बेताब? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आए हैं अमेरिका में माइग्रेंट्स, कहा यह जाता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं होती है, पर कई बार ये कहा जाता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं इस शख्स को, कौन है? ली तैफू। इन्होंने भी माइग्रेंट्स के रूप में चाइना से अमेरिका में शरण लिया था 1880 के दौर पे, और उस समय ये यहाँ पर पेंटिंग वगैरह सीख कर यहाँ से गए थे और इन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया है। आप देख सकते हैं विकिपीडिया में भी इनका नाम है। इन्होंने काफ़ी अच्छी पेंटिंग की दुनिया में नाम भी कमाया। चाइना में एक खास तौर पर विश्वविद्यालय भी बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी लेकिन इस लेवल पर नहीं होती थी। अब अमेरिका ने एक्शन लिया। अमेरिका ने पिछले 5 साल में सबसे बड़ा एक्शन लिया है। बड़े से चार्टर प्लेन में 116 चाइनीज लोगों को वापस से चाइना भेजा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ये शुरुआत है, अभी और भी ज़्यादा इस तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि चाइना का क्या रिएक्शन आता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर पहले भी इस तरीके से एक बार को चाइनीज माइग्रेंट पकड़ा गया जो अमेरिका के मिलिट्री बेस के पास पकड़ा गया। उसे जब वापस जाने को कहा गया था तो वो नहीं जा रहा था। अब मुझे याद आता है कि अचानक से जो बाइडेन ने कहा था चाइना और भारत जेनोफोबिक हैं, यानी कि दूसरे देश के माइग्रेंट्स को अपने देश में रखना नहीं चाहते हैं, पर अब इन्हें क्या हो गया? वैसे आपको बता दूं, इटली ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी चाइनीज माइग्रेंट्स घुसने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।